खबर मिल रही है। भारत ने फ्रांस से 26 रफाल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने की मेगा डील को मंजूरी दे दी है और इसके तहत 63,000 करोड़ की डील को मंजूरी मिली है। न्यूज ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। इस डील की अगर मैं आपको वर्थ बताऊं तो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन आने वाला है। 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपीज है। अगर पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो इसी रकम को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो ये जी बहुत बड़ी अमाउंट है। तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द नेवल पावर। आज हम बात करें फ्रांस एंड इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की। जी बिल्कुल, राफेल जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज करती है और इंडिया को इससे काफी ज्यादा सुप्रीमेसी मिले। बात करें तो मैरीन की जो पावर है इस वक्त इंडिया के अंदर दिखाई दे रही है। हमने देखा जब भी हूथीज या रेड सी पर कोई अटैक होते हैं, इंडियन मार्कोस या इंडियन नेवी वहां पर फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बहुत से पाकिस्तानियों को बचाया। उसके बाद अगर देखें रशिया की भी एक शिप को जी जब टारगेट किया गया तो इंडिया ने उसको रेस्क्यू किया। आज इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो राफेल जेट जो है अपनी मैरीन की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। और डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है। 5 सालों के अंदर अंदर जो फ्रांस है ये राफेल मैरीन जो है इंडियन नेवल को जी ट्रांसफर कर देगा। आप इमेजिन कर लें कि ये किस पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया कर रहा है। और ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया प्योरली जिसे वो कहते हैं ना, एक नेवल कंट्री बनने के, नेवल पावर बनने के चक्कर में। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, भारत अब अपनी डिफेंस क्षेत्र में बदलाव कर रहा है और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। फ्रांस के साथ मेगा डील किया है, जो इस डील की कीमत 63,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस डील तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस डील में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल मरीन विमान शामिल होंगे, जो भारत की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और इस डील को सरकार हरी झंडी दे दिया है। इस डील को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन देख परेशान हो गया है। जहां तक भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुश है, लेकिन पड़ोसी देश आग की तरह जल रहा है। मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने। अमेरिका के साथ वो डील करते हैं, जर्मनी के साथ वो करते हैं, रशिया के साथ वो करते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा ठीक है। हम फ्रांस को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, बनती नहीं है। रशिया से हम इस जरूरत से नहीं कर सकते, बड़े अबू ने मना किया हुआ है। भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अबू जी है, फिर अबू जी होने ने। अच्छा। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज ले लो, अमेरिका कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। सर किसने लगवाई? क्योंकि बेटों पे ही लगती है ना, कभी कभी किसी बड़ों पे भी लगी है। अच्छा। इंडिया को क्या वजन है? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान। वो F-35 की बात जो ट्रम्प ने उनके साथ पीछे किया है, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएगा कोई? उनको कौन सा वजन है भाई? 87 मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं खरीदेगा? मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं, दिया। उनको किस चीज़ का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके? भाई उनके पास खुद इतनी चीज़ें वो खुद क्रिएट करते हैं। दुनिया तरसती उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार, इतनी पब्लिक है और ऊपर से उधर कम बाइंग पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आप बिजनेस कर लो, बाइंग पावर नहीं है, उनमें बाइंग पावर है। और ऊपर आ जाते हैं हम नेवी की बात कर देते हैं। मैं अगर आपको मैं कहूँ कि 200-400 टन वजन है, वो बाय एयर आपको लेकर आना, तो आप कभी भी नहीं लेकर आ सकते। उसके लिए आपको समुद्र का रास्ता करना पड़ता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तजारत की जो चीज है ना, वो बाय ओशन है, समुद्र के जरिए है। उसमें लुटेरे भी, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी, उसमें आपकी चीजें भी। वो भाई अपने फ्यूचर देख रहे हैं। अच्छा। आने वाले वक्त में इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। देखे ना, उन लोगों ने इंडिया से लेकर दुबई तक वो अंडर वाटर ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करें, जो कि चाइना के सी पैक से कई गुना बड़ा है। तो आपका सी पैक कौन सा मुकम्मल हो गया? किसकी मिसाल? आपका होना भी नहीं। आप देखिए, अगर आपका सी पैक मुकम्मल हो जाए तो वो आपका कहाँ पे है? आपकी मोटरवे तो ट्रेन मोटरवे है, उस पर भैया टैक्स है वो अमेरिका ले रहा है। और यार आपका, मैं कहता हूँ सिर्फ शामलाट जगह, बाकी सारा रजिस्ट्री वाला पाकिस्तान अमेरिका का। क्या करें भैया, ये रियलिटी है। आप देखें, अगर मैं जो आपको कह दूं कि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें,
क्या है आपकी नेवी के भाई पास क्या है? 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपी की बात करें हमारी। देखिए मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है, क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है, उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मसला ये पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। अच्छा। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। हाँ, अपने मुल्क के भाई लिए तो मैं अच्छा कहता हूँ है। उसको मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है भाईजान, सारे स्टूडेंटों को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, और बड़ा भी आता तो 600 रुपये बिल आता है। ओह, यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ यहाँ पे तो थर नहीं है, सोचे का हमारे यहाँ बदल थर नहीं नहीं है। आता तो, हाँ। राजस्थान जितना थर हमारे पास भी हाँ, है। बिल्कुल। हमने कौन सा फायदा उठाया? अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया वो उसका, वो साहिल लोधी का वो इंजन्स वाली बात पे, वो उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन्स वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे। भाई वो सही कह रहा था। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है? आप यहाँ पैसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने, और भाईजान मारनी किसने? हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे के मसले में पड़े हुए, हम आपके साथ दुश्मनी क्या है? आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? नहीं। आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? अपने लेवल के दुश्मन साथ, ना हाँ। भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके कंपटीशन साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही होता लेवल है। के साथ होगा। हाँ। आपको कभी होगा यार, आप एक यूट्यूबर हो, आपका यार मेरी इसके साथ लड़ाई है, ये क्यों जिस रास्ते पे मांग रहा है? कोई नहीं। वो और तो सर मेरे फील्ड का ही नहीं है, तो लड़ाई किस बात की इंडिया है? हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहा है। दैट्स अ डिफरेंट। मैं आपको जरा बुरी बात लगी। इंडिया कहता है कि मैंने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझो। वहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी नेवल, एक से एक खतरनाक सबमरीन इंडिया बना के बैठा हुआ है। INS विक्रांत की बात कर ले भाई, मैं आपको जबरदस्त सबमरीन बना रहा है इंडिया। बस मेरी एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे 2 सेकंड दे दीजिएगा। चलो ले लो 2 सेकंड। अब आपने गिनते जाना है। हाँ। लीबिया, सूडान, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, डोमिनेटेड कंट्री है इस्लाम की। एक इसराइल ने हमें वक्त डाला हुआ है। एक इसराइल ने वक्त हमें डाला हुआ है, और ये रियलिटी है। हाँ, हम इतनी कंट्री उसके आले दुआले हो गए, उसके इर्द गिर्द हम कुछ उसका उखाड़ ही नहीं सकते। हाँ, भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री हाँ, है। agree। किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं। नहीं है। राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनकी सारी बात है, जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम, हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर।